अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये नाज़रीन, मैं आपका दोस्त मोहम्मद सलमान फ़ारूकी, फ़ारूकी मीडिया सियालकोट से। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, सियासी, समाजी और सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ही इस वक्त एक्टिव हैं और बहुत ही प्यारे तजज़िया नगार भी हैं, जनाब क़िबला हसीब अहमद बाजवा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हम आज इनसे बहुत सारे सवालात करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं बहुत मशकूर हूँ आपका कि आपने अपने कीमती वक़्त से आपने हमें वक़्त दिया। अल्लाह आपको सलामत रखे। जी, सबसे पहले मुझे इस वक़्त जो सियासी सूरत-ए-हाल है हसीब साहब, जैसा कि पीटीआई के रहनुमा आज की जो ताज़ा खबर है, बहुत सारे जो बड़े-बड़े ओहदेदारान हैं इनके, वो आज उनको बहुत सारी बड़ी-बड़ी सज़ाएँ हो चुकी हैं, बड़े-बड़ों को बड़ी-बड़ी सज़ाएँ हो चुकी हैं। इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? क्या उनके साथ ये गलत हुआ या इसी के हकदार थे वो? बहुत शुक्रिया सलमान भाई। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि आज की जो सज़ाएँ हुई हैं, ये बेसिकली अगर इसको देखा जाए तो ये सियासी सज़ाओं के तौर पर है। ये 9 मई का वाक़या जो है, इसमें बहुत सारे तज़ियाकार ये भी कहते थे कि इन मुजरिमों को सज़ा देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आइंदा आने वाले जो लोग हैं, आने वाली नस्ल है, उनके लिए ये पैगाम जाए कि पाकिस्तान में पाकिस्तान के जो अफ़वाज हैं या पाकिस्तान के जो दिलेर सिपाही थे, पाकिस्तान का जो नाम थे, उनके जो उनके जो मुजस्मे थे, उनके साथ इन्होंने जो किया, उसका इनको खमियाजा ज़रूर भुगतना पड़ेगा। ये तो पहले तज़ियाकार कहते थे। और अब ये जो सज़ाएँ हुई हैं, खैर ये जो सज़ाएँ हैं, ये मेरा ख्याल है कि फ़िलहाल तो ये सज़ाएँ चलेंगी, लेकिन आने वाले वक्त में इनको चैलेंज किया जा सकता है। वो हाई कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है, वहाँ जाके इन सज़ाओं को चैलेंज किया जाएगा। और जब वो चाहेंगे, जिस तरह से नवाज शरीफ को बहुत ज़्यादा सज़ाएँ हुई, आपको पता है, उसके वक्त जब वो चाहते हैं उसको ख़त्म कर दिया जाता है। इसी तरह से इन सज़ाओं को मैं देखता हूँ कि जब वो चाहेंगे, इन सज़ाओं को ख़त्म भी किया जा सकता है और ये सज़ाएँ बढ़ाई भी जा सकती हैं, ठीक है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये तब तक ये सज़ाएँ जारी रहेंगी जब तक इनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई मामलात बेहतर नहीं हो जाते। जब इनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात बेहतर हो जाएँगे, फिर मेरा ख्याल है इनकी सज़ाओं में कोई कमी हो सकती है या इनको हाई कोर्ट के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के लिए चैलेंज किया जा सकता है। तो बहरहाल अभी तक जो हुआ है, वो अगर इसको मेरे तज़ियाकार से देखें, मेरे तज़िये से देखें, तो वो ये है कि तहरीक-ए-इंसाफ के मैं बहुत सारे दोस्तों को ये बात बता चुका हूँ कि खान साहब को मशवरा देने वाले बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ तक लेके आए, कौम के बच्चों को लेके चले गए। और इससे पहले आपको पता है कौम के बच्चों को बहुत ज़्यादा सज़ाएँ हैं और अब इनके लीडरान इसमें फँसे हैं। अब इनके लीडरान फँसे हैं तो ये चीख रहे हैं। इससे पहले कौम के बच्चे जब फँसे थे, यहाँ तक हुआ था कि इन्होंने कोई वकील तक भी नहीं करवाया था। तो बहरहाल आने वाले वक्त में ये देखना होगा कि ये जो सज़ाएँ अगर सुप्रीम कोर्ट में जाती हैं, वहाँ ये चैलेंज करते हैं, तो असल इनका जो सज़ाओं का जो मरहला है ना, वहाँ पे शुरू होगा। उससे पहले ये जो सज़ाएँ हैं, ये मेरा ख्याल है कि उड़ाई भी जा सकती हैं और इनको आगे चलाया भी जा सकता है, जैसा कि मैंने चलने की वजह मैंने आपको बता दी। अच्छा, मुझे यहाँ पे ये बताएँ कि अगर ये सज़ाएँ जैसे इनको हुई हैं, कहीं ऐसा ना हो ये पीटीआई वाले दोबारा अपने जो कारकुनान को इस चीज़ पे वर्गलाएँ कि दोबारा ही 9 मई का जैसा वाक़या ये दरपेश आ जाए? मैं आपको ये बात पूरी तरह से कह सकता हूँ, जिसे कहते हैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ, तहरीक-ए-इंसाफ का वर्कर अब तहरीक-ए-इंसाफ की मौजूदा क़यादत बाहर नहीं निकाल सकती है। और तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर के ऊपर ये जो प्रेशर आया, ये इनकी सज़ाओं के बाद, ठीक है, पहले ही लोग अपने बच्चों को घरों से नहीं निकलने दे रहे थे। अब इनके ऊपर ये जो सज़ाओं के बाद प्रेशर आ गया और मैं पहले अपने कई व्लॉग्स में ये बात कर चुका हूँ कि जिस क़यादत को अली मीन गेंडापुर साहब लीड करें या ये जो इनकी मौजूदा क़यादत है, ये लीड करे। मेरा ख्याल है ये जो मौजूदा क़यादत है ना, ये बजाते खुद खान साहब को बाहर नहीं निकालना चाहती। आपको पता है पिछली दफ़ा जब इनके एहतजाज की कॉल थी तो इन्होंने ये कहा था कि 90 दिन का हम टाइम देते हैं। इसका मतलब ये था कि 90 दिन आप खान साहब को और अंदर रखें, ठीक है। और ये जो अभी 5 अगस्त वाली कॉल है, जहाँ तक मैं आपको बता दूँ 5 अगस्त आएगी, आप देख लीजिएगा, ये इनका टोटल फ्लॉप प्रोग्राम होगा। दूसरा सर, ऐसा तो नहीं है कहीं कि ये इमरान खान के जो बेटे मुल्क पाकिस्तान में आने लगे हैं, ये कहीं हुकूमत मौजूदा हुकूमत उसके डर की वजह से तो नहीं ये सब कुछ कर रही? क्या प्रेशर है इमरान खान के बेटों का, क्या किरदार अदा करेंगे अगर वो पाकिस्तान में आ जाते हैं?
देखें जी, खान साहब के बच्चे अगर पाकिस्तान में आते हैं तो उनका सिर्फ तहरीक इंसाफ को एक फ़ायदा होगा कि इनकी तहरीक के अंदर एक नई जान ज़रूर आएगी। लेकिन जहाँ तक उनके पाकिस्तान आने का ताल्लुक है, ये हुकूमत उनको इजाज़त देती है कि नहीं देती है, ये एक बात पहली है। और दूसरी बात यह है कि जुमाइमा खान साहिबा अपने ट्वीट के जरिए ये बात बता चुकी हैं कि वो अपने बच्चों को पाकिस्तान नहीं भेज रही हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान के हालात को भी समझती हैं और इसके अलावा पाकिस्तान की सियासी क़यादत को भी समझती हैं। इसके अलावा उनके अपने जो खान साहब की फैमिली के साथ ताल्लुकात है वो ठीक नहीं है, उनके अपने बहुत सारे मसाइल हैं और वो बाकायदा तौर पर ये कह चुकी हैं कि खान साहब के बच्चे पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं। पाकिस्तान के अपने वालिद की रिहाई के लिए खान साहब के बच्चे, आपको पता है, इससे पहले अमेरिका गए और वो अमेरिका के ज़रिए या बैरूनी प्रेशर से ये कोशिश ज़रूर करेंगे। आपको पता है उनके मामू गोल्ड स्मिथ का बहुत ज़्यादा जी जी जी। रोल है इंटरनेशनल सियासत में। तो इंटरनेशनल सियासत के ज़रिए वो ज़रूर कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को इस बात पर आमादा किया जाए, सियासी क़यादत को, कि खान साहब को बाहर निकाला जाए। खान साहब के बच्चे पाकिस्तान आएंगे नहीं, ठीक है, पहली बात तो ये है। अगर वो आ जाते हैं तो सिर्फ तहरीक इंसाफ को एक ही फ़ायदा है उसका कि वो इस तहरीक में एक नई जान ज़रूर हो, उससे लोग बाहर ज़रूर निकल सकते हैं। लेकिन बाहर निकालने के लिए जो मौजूदा क़यादत है, सारा रोल उसका होगा और आपको पता है मौजूदा क़यादत को सजाएँ हो चुके हैं। वो अब जो बाहर निकालने वाली बात है, वो पिछला केस से अभी बाहर नहीं निकले, तो अगले बार जो केस होगा उसमें से कैसे बाहर निकलेंगे। अच्छा, मुझे सर यहाँ पे ये बताएं कि जो वर्कर, जो पीटीआई का वर्कर है, अब वो उसको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जबकि उनके लीडरान भी इस वक्त जेलों में सजाएं भुगत रहे हैं, उनके वर्कर के लिए आप क्या मैसेज देना चाहिए? उनको किस चीज की अब फिक्र करनी चाहिए? अंधाधुंध उनके साथ उन पे यकीन करना चाहिए या इससे बचना चाहिए? देखिए जी, तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है ना, हम्म, वो शुरुआत जो तहरीक इंसाफ की थी वो एक नजरियाती वर्कर था, ठीक है। लेकिन अब तहरीक इंसाफ का वर्कर जो है ना, उसको एक बात समझनी चाहिए कि आपकी जो क़यादत है हम्म, और आपके बिलखसूस कुछ यूट्यूबर्स हम्म, और आपके कुछ सियासी तजियाकार जो कि पता है कि वो साफ़ी कम है और आपके तजियाकार ज़्यादा हैं, वो ये जानते हुए भी कि आपकी क़यादत गलत कर रही है, वो ये जानते हुए भी कि आप जिस नज़रिए के साथ चले थे अब आप उस नज़रिए के ऊपर नहीं हैं, वो आपका ज़हन बरगलाने के लिए मुकम्मल कोशिश करते हैं। अगर वो अपनी कोशिश बंद कर दें, तो मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ कि वो आपसे पैसा कमा रहे हैं, आप उनको देखना छोड़ देंगे, वो आपको कोई ना कोई तसल्ली ऐसी देते रहते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से कभी वो ये कहते हैं खान साहब आ रहे हैं, कभी जिस तरह से क़यादत ने वक्त पूरा कर रही है। तहरीक इंसाफ के वर्कर को ये बात चाहिए कि आप तहरीक इंसाफ जब अपने नज़रिए से हट गई है, जब या तो अपनी क़यादत का एहतसाब करें, हम्म, ठीक है ना, आप अपनी क़यादत से पूछें कि क्यों आप लोग अपने नज़रिए से हट गए हैं, ठीक है। आपके अपने ही बयानात, आपकी क़यादत के दूसरे एक बयान दूसरे के साथ नहीं मिलता। हम्म, तहरीक इंसाफ जैसा कि खान साहब के हवाले से है, खान साहब के जो पहले बयानात थे वो कुछ और थे, वर्कर उनके साथ और तरीके से लगा था। अब जो वर्कर का ज़हन बना दिया गया है, वो वहाँ पे आके उसका ज़हन डैमेज हो गया है। अब उसको उस नहज पे लाया जा चुका है कि ये कह लें कि एक साइकी है, उसकी हम्म, साइकी यहाँ तक बनाई जा चुकी है कि अब वो सही को भी गलत कहता है, ठीक है, हम्म, और गलत को भी सही कहता है, ठीक है। अब उसको इस बात से कोई मसला नहीं है कि कौन क्या कर रहा है। तहरीक इंसाफ का वर्कर सिर्फ अपनी सोशल मीडिया टीम के ऊपर चलता है, उनका सारा जो मेंटली है लेवल है वो सिर्फ सोशल मीडिया है, जैसा उनका सोशल मीडिया उनको बताता है वो उसी बात पर राजी हो जाते हैं। जैसा कि पहले वो कहते थे कि अमेरिका का साइफर, आपको पता है, खान हम्म, साहब लहराते रहे, जी ठीक है ना। बिल्कुल। उसके बाद अभी वही खान साहब के बच्चे उसी अमेरिका से जाके मदद मांग रहे हैं। तो तहरीक इंसाफ के वर्कर ने तब भी उसको एक्सेप्ट कर लिया और तहरीक इंसाफ का वर्कर अब भी उसको एक्सेप्ट कर रहा है। या तो तहरीक इंसाफ के वर्कर ने पहले गलत चीज़ को एक्सेप्ट किया या अब गलत कर रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं तो गलतियाँ है। लिहाजा तहरीक इंसाफ के वर्कर को अपने नज़रिए के बारे में अब सोचने की ज़रूरत है और उसको इस बात की सोचने की ज़रूरत है कि क्या उसकी जमात उस नज़रिए के ऊपर है या नहीं है जिसके ऊपर उसकी बुनियाद रखी गई है। मुझे ये बताएं कि जितने भी पाकिस्तान के अंदर ये इस्लामी जमातें, सियासी जो इस्लामी जमातें हैं, आप क्या देखते हैं इनका मुस्तकबिल किस किस तरह का आप मुस्तकबिल देखते हैं? क्या ये जिस जो जो इनका नज़रिया है, उस नज़रिए के तहत ये मुल्क पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत कर सकते हैं? देखिए जी, पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर हुकूमत तो इस्लाम की ही आनी है, नज़रिया तो इस्लाम का ही रहना है, हुँ, ठीक है। बाकी रही बात सियासी और मजहबी जमातों की, जितनी भी सियासी और मजहबी जमातें हैं वो एक हद तक बहुत ज़्यादा कामयाब होती हैं। हुँ, पाकिस्तान बनने के बाद
बहुत ज़्यादा शाह नूरानी साहब, मौलाना अब्दुल नियाज़ी साहब, मौलाना मौदूदी, इस तरह से बहुत सारे लोगों ने कोशिशें की, जिसकी वजह से बहुत सारे सेटअप जो है पाकिस्तान में चेंज भी हुए, बहुत सारे आइन में भी तब्दीलियाँ हुई। वो सिर्फ इन मजहबी जमातों की वजह से हुई। मजहबी जमातों के जो अंदरूनी मसाइल होते हैं ना, मजहबी जमातें हमेशा उन मसाइल का शिकार हो जाती हैं। ठीक है, मैंने अक्सर ये बात नोट की है कि मजहबी जमात का जो वर्कर, जो कारकुन होता है, वो बहुत कमज़ोर होता है और अक्सर इनके साथ कम पैसे वाले लोग जुड़े होते हैं, क्योंकि ये एक मिशन के तहत काम कर रहे होते हैं, एक नज़रिए के तहत काम कर रहे होते हैं। मजहबी जमातों के लिए ज़रूरी होता है कि जिस नज़रिए को लेके वो चले हैं उसी के ऊपर कायम रहें। कोई भी मजहबी जमात आपने देखा होगा, डॉक्टर ताहिर कादी साहब एक वक्त में सियासत, पाकिस्तान की जो सियासत उसमें भूचाल आ गया था डॉक्टर ताहिर कादी साहब की वजह से। ठीक है, शाह नूरानी साहब तो आपको चलें, मैं आगे आपको बताता हूँ। उसके बाद मौजूदा जो मजहबी सियासी जमातें हैं, उनमें तहरीक लबैक पाकिस्तान एक ऐसी जमात है जिसके पास पावर भी है, जिसके पास उसका वोटर भी है, जिसके पास उसका सपोर्टर भी है। सबसे बड़ी बात होती है स्ट्रीट पावर। तहरीक लबैक को चाहिए कि अपनी स्ट्रीट पावर को एक बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने की तरफ आए और अपने वोटर को, सपोर्टर को जिस नज़रिए के ऊपर वो कायम थे, ठीक है, उसी नज़रिए के ऊपर अगर कायम रखें तो आने वाले दिनों में, आने वाले ये नहीं होता कि आप एकदम से ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, अगर लेकिन तहरीक लबैक जो है वो बहुत जल्द ऊपर आई है। तहरीक लबैक को अभी चाहिए कि थोड़ा सा अपने वर्कर के ऊपर, अपने नज़रियात और अपना जो सियासी उसका अंदाज है ना, उसको थोड़ा तब्दील करें और अपनी सारी जो स्ट्रीट पावर है वो अपने एहतजाजों में ज़ाया मत करें। ठीक है ना, उन एहतजाजों में ज़ाया करें जहाँ पे ज़रूरत है। हर दफ़ा आप एहतजाज के ज़रिए से ही नहीं आ सकते। तहरीक लबैक पाकिस्तान अपने एहतजाज से हट के अगर सियासी वर्क करे ना, तो आने वाले दिनों में तहरीक लबैक पाकिस्तान तकरीबन तमाम जमातों को बहुत टफ टाइम दे सकती जी, अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि जैसे तहरीक लबैक की आप बात कर रहे हैं, इनके नज़रिए से हर बंदा वाकिफ़ है, इनके मंशूर से हर बंदा वाकिफ़ है। तो आपको कहीं लगता है कि ये कहीं न कहीं ये जमात अपने नज़रिए से पीछे हट रही है, कहीं न कहीं, कहीं किसी जगह पर भी? है। देखें जी, नज़रिए से पीछे हटने की जहाँ तक बात है, बाबा जी के दौर में बात कुछ और थी। ठीक है ना, वो एक मर्द कलंदर, उनका मामला, उनका एक कलाम खादिम हुसैन रज़वी साहब, आपको पता है, उनके मामला कुछ और थे। लेकिन जो मौजूदा हालात है ना, ठीक है, साद रज़वी साहब बहुत अच्छे लीडर हैं, वो सियासी बसीरत बहुत बेहतरीन रखते हैं। इस उम्र में तमाम सियासी जमातें आप देख सकते हैं, कोई शख्स जिसकी 28-29 साल एज हो, वो एक मुल्की जमात को चला रहा हो, इतने बेहतरीन अंदाज से चला रहा हो, ये आप दूसरी जमातों में नहीं देख सकते हैं। तहरीक लबैक पाकिस्तान का जो अभी मामले चल रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन मुझे ये लगता है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान को अपने वोट के ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने ज़िमनी इलेक्शन देखे हैं या बहुत सारे दूसरे इलेक्शन दे रखे हैं, तो तहरीक लबैक पाकिस्तान का वोट बैंक कम हुआ है। कराची से जहाँ से इन्होंने बहुत ज़्यादा सीटें ली, वहाँ से भी सीटें कम हुई हैं इनकी। ठीक है ना, जहाँ पे कराची में ये सबसे ज़्यादा मजबूत समझे जाते थे, ठीक है, तो अब वहाँ पे जब बल्दियात हुए हैं तो एक चेयरमैन भी इनकी तरफ से नहीं निकाला जा सका। ठीक है, उसके अलावा जो इनके जनरल कौंसल चंद एक निकले हैं, हालांकि जमात इस्लामी से ये ज़्यादा मजबूत थे कराची में। ठीक है, और ये लगता था कि तहरीक लबैक जो है ये कराची में कम से कम अपनी बहुत ज़्यादा सीटें निकालेगी, लेकिन जो सीटें नहीं निकाली जा सकती उनकी वजूहात जो है ना वो देखनी चाहिए। और जहाँ तक बात की जाए कि धांधली की, जो ये मौजूदा इलेक्शन होता है ना, ये जो बल्दियात का होता है, यहाँ धांधली के चांसेस बहुत कम होते हैं। ये एक वार्ड का इलेक्शन होता है, वार्ड का सारा रिजल्ट जो है ना वो वहाँ पर ही होता है, जहाँ के आपका एक स्कूल होता है, या वहाँ अगर आपका पोलिंग एजेंट या आपके लोग बहुत ज़्यादा जमा है, मजबूत है, तो वहाँ से आपका वोट चोरी होना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, जनरल इलेक्शन की और बात होती है, ज़िमनी इलेक्शन की और बात होती है। तो तहरीक लबैक पाकिस्तान को अपने वोटर को, सपोर्टर को अगर बढ़ाना है तो वो अपने नज़रिए के ऊपर बढ़ाए, जिस नज़रिए के ऊपर उसका वोट बैंक बढ़ रहा था। ठीक है, अगर वो उस नज़रिए के ऊपर चलेंगे तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह से बाबा जी के दौर में चलते रहे, आइंदा भी चलते रहे। अच्छा सर, आपको नहीं लगता कि या ऐसा मैं यूँ इसको मैं यूँ कहूँ कि अगर जैसा आपने कहा वोट कम हुआ है, ऐसा तो नहीं है कहीं कि ये मज़हबी जुनूनियत की वजह से लोग मुतनफ़्फ़र हों, यार ये बंदे बहुत जुनूनी। आपने बिल्कुल बिल्कुल बात ठीक की है। हालांकि जहाँ भी आप रहते हो, आपको उस इलाके के, उस माहौल को
जो है समझना पड़ता है। जिस तरह से मैंने आपको पहले कहा कि तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनको हम ये कहते हैं कि ये मतलब ना इनका सोशल मीडिया के ऊपर सारा चलते हैं, ठीक है, या इनको मखसूस लोग लीड करते हैं, बाकी लोग सोचते नहीं हैं, ठीक। इसी तरह से तहरीक लबैक पाकिस्तान को बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये बहुत ज़्यादा जज्बाती लोग हैं, ठीक, और जुनूनी किस्म के लोग हैं, ठीक है, और वो इनको तस्लीम नहीं करते हैं। जिस तरह से वो महफ़िल आपने देखी है, जो मजहबी महफ़िल होती है ना, जिस तरह से डफ से पढ़ने वाले और हाथ ऊपर करने वाले नात खान को बहुत सारा तबका पसंद नहीं करता, ठीक है, वो एक संजीदा तबका होता है, वो कहता है कि नहीं ये एक अंदाज नहीं ठीक है, वो आपका मजहबी इशू है, ठीक है, मजहबी मामला होता है, लेकिन लोग उसको पसंद नहीं कर रहे होते हैं। ऐसे इसी तरह से तहरीक लबैक को, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि स्ट्रीट पावर को बड़े मोहतात अंदाज में इस्तेमाल करने की जरूरत है, और इस वजह से तहरीक लबैक पाकिस्तान को नुकसान भी उठाना पड़ा है, ठीक है ना, कि स्ट्रीट पावर को सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर रहे। अच्छा, इसी के साथ मैं अपना ये सवाल जोड़ता हूँ कि ऐसा तो नहीं है कि जो बंदे सियासी शऊर रखते हैं उनको मौका नहीं दिया जा रहा, मौका उनको दिया जा रहा है, तो जो सिर्फ और सिर्फ मस्जिदों में मेंबरों की हद तक। देखें जी, मैं ये बात, उलमा हमारे सरों का ताज है, लेकिन मेरा जहाँ तक अगर सियासी तौर पर लीड करने की बात हो ना, तो आपको इलाके में बाकी मामलात में लोग, इस वक्त माहौल ऐसा है कि एक उलमा को उस तरह से नहीं सुनते हैं, ठीक है, आपको दूसरे लोगों को आगे लाने की ज़रूरत होती है जो कि मजहबी सोच रखते हो, मजहबी मामलात को बेहतर तरीके से समझते हो, उनको आगे लाने की ज़रूरत होती है। इनको चाहिए कि उन लोगों को आगे लेके आएँ जो कि मजहबी सोच रखते हैं, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि उलमा उनको लीड करें, लेकिन आगे वो बंदे लगाएं जो कि आम लोगों की तरह हों, ठीक है, जैसे कि दूसरी सियासी जमातों ने लगाए होते हैं। जिस तरह से दूसरी सियासी जमात मजहबी लोगों को इस्तेमाल करती है, आपको पता है, वो उन्होंने अपने पीर और अपने बाकी दूसरे लोग जो होते हैं, हर जमात के अंदर पीर शामिल होते हैं। आपको पता है कि तहरीक इंसाफ के अंदर नूरुल कादी साहब थे, ठीक है, नूरुल कादी साहब, साहबजादा अहमद रजा साहब, जो आपको पता है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल फैसलाबाद, इस तरह से बाकी सारे लोग भी मजहबी लोगों को आगे करते हैं, ठीक है, कि ये लीड करें, ठीक है, क्योंकि वो दूसरे होते हैं, दुनियादार होते हैं, ठीक। इस तरह से तहरीक लबैक पाकिस्तान जहाँ ये कर रही है कि उलमा को कर रही है, तो लीडिंग पोजीशन पे इनको दूसरे लोगों को लाना होगा, ठीक है, दूसरे लोग अगर लीड करेंगे तो मेरा ख्याल है कि वो कुछ बेहतर अंदाज से कर सकते हैं। आप क्या समझते हैं कि तहरीक लबैक इस चीज़ से कासर है? यहाँ मेरा जहाँ तक ख्याल है कि तहरीक लबैक के पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बहुत ज़्यादा बाशऊर लोग मौजूद हैं, उनको मौका नहीं दिया जा रहा। ठीक उसी तरह से जिस तरह से तहरीक इंसाफ के अंदर हुआ, ठीक है, तहरीक इंसाफ का बाद में ये वतीरा बन गया था कि जो बंदा भी ज़्यादा पैसे लेके आता था वो टिकट ले जाता था, ठीक है, और आज तक भी उनका यही हाल चल रहा है। इस तरह से तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो मुखलिस लोग हैं, जहाँ तक मेरी इतलात है, ठीक है, उनको दबाया जा रहा है, और जब आप काम करने वालों को दबाएंगे ना, फिर आपका नजरिया मजीद आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपका अपना कारकुन जो है वो मुतासर होना शुरू हो जाता है, और आपका अपना कारकुन पावर होता है। आप इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि कारकुन कितनी बड़ी पावर है कि तहरीक इंसाफ अब किसी भी किस्म का कोई एहतजाज नहीं कर सकती, क्योंकि उसके पास कारकुन की स्ट्रीट पावर नहीं है। आपके पास स्ट्रीट पावर है, लेकिन उस कारकुन को एतमाद में लें और उसको एक बेहतर तरीके से जो लोग चला सकते हैं उनको आगे लेके आए। जी सर, जैसा कि आपका ताल्लुक सियालकोट से है और सियालकोट में सियासी जो सूरत हाल है, मैं सिर्फ सियालकोट की बात करूँगा। यहाँ पे जो जो ज़्यादा सियासी जिनका डंका बजता है, आपको क्या लगता है कि वो सियालकोट में अपना भरपूर काम कर रहे हैं, सियालकोटियों के साथ ताउन कर रहे हैं? देखें जी, अगर तो कंस्ट्रक्शन का या दूसरे मामला देखे जाएं, ठीक है, रोड्स का, मैंने ये बात अक्सर कहता हूँ कि नून लीग की जब भी हुकूमत आई है, इनके रोड्स वगैरह नहीं रुकते, ठीक है, ये उनका एक अपना जिसे कहते हैं ना कि सिस्टम है, वो रोड्स को बनाते हैं, ये तरक्याती कामों के ऊपर जोर देते हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि लोगों का ज़हन इस बात पर बना हुआ है कि लोग तरक्याती कामों की वजह से वोट देते हैं, ठीक है। और जहाँ तक सियालकोट की सियासी क़यादत है, आपको पता है कि सियालकोट के सियासी क़यादत ख्वाजा आसिफ साहब, ठीक है, और एक अरसा दराज से जिस तरह से वो सियासी मामलात को देख रहे हैं, उनके अलावा कोई दूसरी सियासी क़यादत है, ठीक है, और जिस तरह से वो सियासी मामलात को देख रहे हैं, मामलात कर रहे हैं,
जब उनका कोई मद्दे मुकाबल हो, क्योंकि एक अरसा दराज से तो वही है, तो अब उनका एक मद्दे मुकाबल जो तगड़ा हो, आपको पता है उनके मुकाबले में उस्मान डार साहब हैं, लेकिन वो मुसलसल उनसे इलेक्शन आ जाते हैं। जब आपको इस बात की तसल्ली हो कि मैंने इलेक्शन जीत जाना है, मैं काम करूं या ना करूं, फिर उसको काम करने की जरूरत नहीं होती ऐसे। लेकिन अगर कंस्ट्रक्शन का काम जिसे कहते हैं या डेवलपमेंट का काम है, वो नून लीग के दौर में चलता रहता है। बाकी मामला जो है वो तो पूरे पाकिस्तान में नून लीग की हुकूमत आपको पता है जो कर रही है। इस वक्त महंगाई अरूज पर है, बिजली के बिलों की वजह से चीखें निकल रही हैं। पिछले दिनों में मैंने अपने व्लॉग में ये बात की थी, उस वक्त ये बहुत बेहतर काम कर रहे थे, पेट्रोल की कीमत नीचे आ रही थी, बिजली की कीमत नीचे आ रही थी। लेकिन मौजूदा सूरत हाल ये है कि पेट्रोल फिर ऊपर जा रहा है, बिजली फिर ऊपर जा रही है। आवाम की नज़र में सिर्फ 1-2 माह के लिए धोखा दिया जाता है, उसके बाद फिर आवाम की चीखें निकाल दी जाती है। और जिस तरह से फ्लॉप इनकी इस वक्त चल रही है ना हुकूमत, मेरा ख्याल है कि उसी तरह से सियालकोट का सर मैं यहाँ पे एक कह लें कि सबके लिए मैं ये एक सवाल ज़रूर करना चाहूँगा आपसे। मुझे बताएं जो गरीब तबका है वो ऐसा क्यों होता है? आपकी जो वीडियोस में जो आप गुफ्तगू करते हैं, मैं चाहता हूँ कि आपकी आवाज़ जो है ना वो सब मुझ जैसे गरीब तक वो पहुँचे जो मेरे साथ बदे इस तरह का काम करते हैं। क्यों ऐसा होता है कि जब इलेक्शन आते हैं तो गरीब वो 5,000 में क्यों बिक जाते हैं? गरीब हो या चाहे क्यों वो लोग बिक जाते हैं 5,000 लेके वो वोट उन्हीं को डालते हैं। उन लोगों के लिए क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? ऐसा क्यों करते हैं वो लोग? ठीक है जी। हदीस पाक का मफ़हूम है कि फ़क्र से बचो, ये आपको कुफर तक ले जाती है, ठीक है ना। तो मैं इसकी आपको एक मिसाल देता हूँ कि मैंने अक्सर ये बात की है कि शेर कितना ताकतवर जानवर होता है, ठीक है। लेकिन उस शेर को काबू कर लिया जाता है, यहाँ तक कि उसको सर्कस तक ले आया जाता है और सर्कस में उससे करतब करवाए जाते हैं। उसकी कैसे उसको इस सारे बात के ऊपर राजी कर लिया जाता है, सिर्फ एक वजह होती है, उसको भूखा रखा जाता है। जब आप किसी को भूखा रखते हैं फिर आप उसको किसी भी हद तक ले जा सकते हैं। वो उसको उस वक्त वो 5,000 रुपया नजर आ रहा होता है, उसके चंद दिन उससे बेहतर गुजर सकते हैं। उसको पता है 5 सालों में मैं इनको वोट दूंगा, ठीक है, महंगाई फिर भी होनी है, तबाही फिर भी होनी है, ठीक है। वो फिर वो समझता है कि ये उसकी साइकी यहाँ तक ले गई है। तो ये सारा जो साइकी का सिस्टम है, तो साइकी वहाँ तक ले जाते हैं, फिर वो 5,000 को अपना उस 2 वक्त की रोटी अपने लिए जरूरी समझता है, इस वजह से आज वो बिक जाता है। बाकी अगर कि बिकेगा नहीं है, वही बंदा नहीं बिकता, फिर जो कोई सियासी या मजहबी समझ और बूझ रखता है वो फिर अपने नज़रियात के ऊपर कायम रखता है। लेकिन जब उसको लगता है कि नज़रियात के ऊपर कायम रहने से कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है, हमारे नज़रियात की कदर ही नहीं है, फिर वो बंदा जहाँ जाए बिक जाता है। सर्कस के शेर की मैंने मिसाल आपको दी कि भूख एक ऐसी चीज़ है जो आपको कुछ भी करवा ले।